दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। में ही सकल संतन कही गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभावों माता एवं बहनों, आज अपराह्नकालीन सत्संग में हम लोग उपस्थित हैं। आज 22 मार्च 2024 ईस्वी है। हम लोग नवधा भक्ति के प्रसंग को सुन रहे थे। उसमें 9 प्रकार की भक्तियों का वर्णन है। यदि रामचरित मानस से नवधा भक्ति को हटा दिया जाए तो ऐसा कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति की नाक को काट दीजिए और तब उसको देखिए कैसा लगता है, तो वह व्यक्ति शोभाहीन जैसा लगेगा। नाक कटा हुआ आदमी देखने में अच्छा नहीं लगेगा। मतलब पूरे बॉडी का, पूरे शरीर का जो एक अंग नाक है, उसी से उनकी प्रतिष्ठा भी होती है, शोभा भी बढ़ती है। ठीक उसी तरह से रामचरितमानस का जो प्रसंग हम लोग सुन रहे थे, नवधा भक्ति, वो रामचरितमानस का नाक है। अब उसको निकाल देंगे तो नाक कट जाएगी, समझिए। तो नवधा भक्ति को समझना बहुत जरूरी है। बहुत लोग रामचरितमानस को पढ़ते हैं, रामचरितमानस पर टीका टिप्पणी भी करते हैं, रामचरितमानस की कथाओं को भी कहा करते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं, कथाओं को करते रहते हैं। नवधा भक्ति को जिसने नहीं समझा, उनके सार को, रहस्य को, भेद को, तो समझ लिए रामचरितमानस पढ़ते तो हैं, लेकिन सिर्फ रामचरितमानस के बाह्य ज्ञान को अपनाते हैं। जो मूल ज्ञान है, सार ज्ञान है, आंतरिक ज्ञान है, वो नवधा भक्ति में समाहित है। हम लोग भगवान श्री राम माता शबरी के संवाद को सुन रहे थे, उनकी बातों को सुन रहे थे। प्रभु श्री राम माता शबरी के कुटिया में पधारते हैं। बहुत बड़े मेहमान हैं, बहुत बड़े अतिथि भी हैं भगवान श्री राम। माता शबरी महान अतिथियों को पाकर के फूले नहीं समाती है और अपनी कुटिया पर आए हुए मेहमान का सेवा सत्कार करती है। किस तरह से करती है? जो व्यक्ति जिस साधन से संपन्न होते हैं, उसी साधन के हिसाब से, व्यवस्था के हिसाब से सेवा सत्कार करते हैं। तो शबरी माता तो जंगल में रहती थी, कुटिया में रहती थी। वहाँ पर जो उनके पास साधन व्यवस्था उपलब्ध था, उसी के अनुरूप वो सेवा करती है। ऐसा सुना जाता है कि कुश की चटाई बिछाती है, उस पर प्रभु श्री राम को, अनुज लक्ष्मण को ससम्मान बिठाती है। शिष्टाचार के नाते आपके आवास पर कोई आवे, सबसे पहले उन्हें बैठने के लिए देना चाहिए, बैठने के लिए पूछना चाहिए, बैठने के लिए सम्मान करना चाहिए। आप यहाँ पर पधारे हैं,
आप यहाँ पर विराजमान हो जाए, तो पहले बैठने के लिए देना चाहिए। उसके बाद कोई भी यदि आपके आवास पर आ गए तो सबसे पहले उनको जलपान कराना चाहिए। जलपान में जल का भी व्यवस्था हो, पानी जिसे कहते हैं, और दूसरा जलपान कुछ खाने का भी सामान होना चाहिए। जो आपके पास फल है, फूल है, जो भी अन्न है, आप उन्हें अवश्य दें। सत्कार का यह स्वरूप है, नियम है कि आप उसे खाने के लिए भी दें, क्योंकि जो अतिथि दूर से आते हैं, थके हैं, मांदे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, कमजोरी हो गई है, जब अन्न ग्रहण करता है, कोई भी फल फूल ग्रहण करता है, जलपान करता है, तो शरीर में एनर्जी और ताकत भी आ जाती है। उस हिसाब से सबरी माता खिलाती है। तो जंगल में उसको उपलब्ध क्या था? बेर। तो बेर जो लाई है वह प्रभु श्री राम को खिलाई है, तो प्रभु श्री राम को जलपान कराती है। उसके बाद क्या करना चाहिए? तो हमारे जो आगंतुक अतिथि हैं उनकी स्तुति करनी चाहिए, यशगान करना चाहिए, गुणगान करना चाहिए, बड़ाई करनी चाहिए। जैसे कोई आते हैं तो कहते हैं मेरा बड़ा भाग्य है जो हमारे यहाँ आप पधारे, क्योंकि हमारी संस्कृति की सीख है अतिथि देवो भव। अतिथि का मतलब होता है जो बिना बताए आपके आवास पर आ गया हो। अतिथि जिसमें दिन तिथि समय कुछ निर्धारित नहीं किया गया, अचानक जो आपके घर पर आ गया हो। आजकल अंग्रेजी में कहता सरप्राइज। तो सरप्राइज का मतलब होता अचानक कुछ भी हो जाना, किसी का आ जाना, कोई घटनाएं घट जाती है तो सरप्राइज वो हो जाता है। तो जब आपके यहाँ अतिथि आते हैं तो उनका सत्कार सम्मान करते हुए यशगान गुणगान करना चाहिए। सबरी माता भी वही कर रही है। क्या कहती है सबरी माता? वैसे महान अतिथि को पाकर के कहती है कि विधि स्तुति करो तुम्हारी। ये शिष्टाचार है, ये विनम्रता भी है, ये भक्ति भी है, सेवा भावना भी इसमें समाहित है। यदि आप इस तरह से गुणगान करते हैं किसी का तो वो बड़े खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, क्योंकि बड़ाई गुणगान करना सम्मान देना है। और सम्मान किसको अच्छा नहीं लगता है? किसको बड़ाई अच्छी नहीं लगती है? यशगान किसे प्यारा नहीं लगता है? तो सबरी माता यशगान करती है कि विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मति भारी। हे प्रभु, हे श्री राम, मैं आपकी स्तुति किस तरह से करूं? जबकि सबरी माता ज्ञान में पूर्ण थी, साधना में पूर्ण थी, परमात्मा को प्राप्त कर चुकी थी, संतत्व को प्राप्त कर चुकी थी। तो जो संतत्व को प्राप्त कर चुके होते हैं उनके पास ज्ञान कितना होता है? सद्गुरु सुख के सागर, शुभ गुण आगर, ज्ञान उजागर है। उनके पास जो ज्ञान होता है, जितना ज्ञान होता है, किसी के पास नहीं होता है। लेकिन सबरी माता जो कहती है मैं आपकी स्तुति किस तरह से करूं, यहाँ इनकी विनम्रता है, इनमें सरलता दिखती है। तो भक्ति में जब तक सरलता, विनम्रता, निश्चलता नहीं होती है तब तक भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। कबीर साहब ने भी कहा है मोहे भावेला भक्ति भिलिनिया के। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि भिलिनिया सबरी माता को कहते हैं। इनकी जो भक्तियां थी बड़ी स्वच्छ भक्ति, पवित्र भक्ति, शुद्ध भक्ति, सरल भक्ति, निश्चल भक्ति। इसीलिए कहते हैं मोहे भावेला भक्ति भिलिनिया के। राजा जी आए, जोगी जी आए, घंटा बजेलन डोमिनिया के। तो इस तरह की जो भक्ति है तो यह विनम्रता प्रदर्शित करती है। तो सबरी माता कहती मैं आपकी स्तुति किस तरह से करूं? अधम जाति में जड़ मति भारी, मैं जड़ बुद्धि वाली हूं और अधम जाति की हूं।
यहाँ तक सबरी माता कह देती है, अधम ते अधम अधम अति नारी। नारी जातियों में जो अधम से अधम होती है, मैं उस तरह की हूँ। लेकिन सबरी माता तो शुद्ध थी, पवित्र थी। नारी वर्ग में तो थी सबरी माता, लेकिन वो साधारण नारी नहीं थी। लेकिन साधारण से भी साधारण की संज्ञा स्वयं देती है, अपने से देती है। क्यों? तो जब आप इष्ट के सामने होते हैं, अतिथि के सामने होते हैं, श्रेष्ठ जनों के सामने होते हैं, तो सम्मान बढ़ाने के लिए अपने आप को छोटा समझना चाहिए। क्योंकि जो छोटा बन जाते हैं, जिनमें विनम्रता होती है, उसकी बड़ाई गुणगान यशगान होता है समाज में। जब डाल में फल लग जाता है तो वह डाल झुक जाती है। देखिएगा, जैसे आम जब लग जाता है, फल लग जाता है, वो डाल झुक जाता है। उसी तरह से जिसमें ज्ञान आ जाता है, उसमें विनम्रता आ जाती है, वो झुक जाते हैं। गुरु महाराज ने भी कहा, अति दीन होके जिसने सत्संग सुमति ली। दीन का मतलब होता है विनम्रता। अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर ली। वही अपने आप को गुरु के शरण में, चरण में चढ़ा सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। वही गुरु के शरण में जा सकते हैं। जिसमें उदंडता रहती है, वो परमात्मा के चरण शरण में नहीं जा सकते। आप रामचरितमानस के एक प्रसंग को यदि पढ़े होंगे या सुने होंगे, वह विभीषण का प्रसंग है। तो विभीषण जबकि रावण का भाई था, प्रभु श्री राम का दुश्मन था। दुश्मन का भाई तो दुश्मन ही था। लेकिन विभीषण के अंदर में जो विनम्रता थी, उसी विनम्रता के कारण दुश्मन का भाई होते हुए भी प्रभु श्री राम के शरण में जो आए, प्रभु श्री राम ने स्वीकार किया उसकी भक्ति को, सेवा को, और उसे अपने शरण में रखा। तो वही कहते हैं, जो विनम्र होते हैं, आप भगवान के चरण में जा सकते हैं। तो सबरी माता के अंदर में ये विनम्रता है, जो वो कह रही है कि अधम से अधम अधम अति नारी, तिनमें मैं मति मंद अघारी। हे अघहारी, अघमन होता पाप, हारी का मतलब था हरण करने वाले प्रभु श्री राम। हे प्रभु श्री राम, आप पाप के हरण करता है, हरण करने वाले हैं। तो मैं आपकी स्तुति किस तरह से करूं? और सबरी माता कहती है, जड़ मति भारी। मेरी जो मति है, जो बुद्धि है, वो जड़ वाली है। ऐसा सबरी माता क्यों कहती है? ये भी भक्ति की पहचान है, विनम्रता की पहचान है। इष्ट के सामने हम छोटे बन करके रहते हैं, तब इष्ट का सम्मान होता है। इष्ट के सामने हम बड़े हो जाएंगे तो फिर इष्ट का क्या सम्मान रहेगा? तब तो अपमान हो जाएगा। तो यदि आप श्रेष्ठ मानते हैं प्रभु श्री राम को, तो उनके सामने सबरी माता की तरह विनम्रता होनी चाहिए। वही सबरी माता कहती है, मैं आपकी स्तुति किस तरह से करूं? मैं तो जड़ बुद्धि वाली हूं। अब प्रभु श्री राम को सुनिए। प्रभु श्री राम सबरी माता की भक्ति को देख करके क्या कहने लगे? भगवान श्री राम कहते हैं, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता। देखिए, भगवान श्री राम उपाधि देते हैं सबरी माता को। क्या उपाधि देते हैं? हे सुंदर स्त्री। सबसे पहले भगवान श्री राम कहता, तू सुंदर स्त्री है। भामिनी बाता, हे सुंदर स्त्री, मेरी बातों को सुनिए, मानिए। तो ऐसा क्यों कह दिए भगवान श्री राम? जबकि सबरी माता के फेस को, चेहरे को, इमेज को कोई फोटो में देखे होंगे या उनके शरीर का जो चेहरा है उसका वर्णन सुने होंगे, तो काली कलौटी थी। इतनी काली थी देखने में। उनके पतिदेव ने जब चेहरा देखा,
उस काले चेहरे को देख करके उनके पतिदेव यही कह रहे थे, ये तो इतनी काली है, भूतनी जैसी लगती है, यदि ये घर जाएगी तो इनके चेहरे को देख करके बच्चे लोग डर जाएंगे। इसीलिए सबरी माता को जंगल में ही छोड़ दिया गया। तो जब इतनी काली थी, भगवान श्री राम कहता है तू सुंदर स्त्री है। तो भगवान श्री राम का कहने का मतलब ये है, चेहरे से वो काली कलौटी थी लेकिन चरित्र से बड़ी सुंदर थी, शुद्ध चरित्र की थी, पवित्र चरित्र की थी। वास्तव में यदि आप ज्ञान के दृष्टि से देखेंगे तो सबरी माता तो सुंदर से सुंदर स्त्री थी। जैसे मान लीजिए कोई देखने में गोरे हैं, चेहरा चमकता है, यदि उस व्यक्ति का चरित्र खराब हो, विचार खराब हो, व्यवहार खराब हो, तो लोग यही कहते हैं देखने में बड़ा सुंदर लगता है, व्यवहार कैसा बंदर जैसा है, यही तो बोलते हैं। तो सबरी माता में क्या सुंदरता थी जो प्रभु श्री राम ने कहा तू सुंदर स्त्री है। सबरी माता वास्तव में सुंदर ही सुंदर थी। साधना में सुंदरता, भक्ति में सुंदरता, सेवा में सुंदरता, ज्ञान में सुंदरता, भाव में सुंदरता, वो तो सुंदर ही सुंदर थी। तो यदि आप विवेक दृष्टि से देखेंगे तो रूप बड़ा नहीं होता, गुण बड़ा होता है। तो सबरी माता के अंदर में गुण था, इसीलिए कहा सुंदर स्त्री। और श्री राम ने क्या कहा कि जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखे जैसा। हे सबरी, तू कहती है कि हम साधारण जाति की हैं, हमारा जो नाता और रिश्ता होता है किसी से, वो जाति से नहीं होता है, किसी वर्ग से नहीं होता है, किसी धनवान वाले से नहीं होता है। तब भगवान श्री राम कहते हैं जिनके अंदर में भक्ति है उसी से हमारा नाता और रिश्ता होता है। कहता भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। यदि जाति में बड़े हैं, उच्च जाति के हैं, बहुत धन है उसके पास, बड़े कलाकार भी हैं, धन बल परिजन, बहुत परिजन है उनके पास, भरा पूरा परिवार, समाज में बड़ी पैठ है, जय जयकार होता है, लेकिन भक्ति नहीं है तो कहते हैं वह व्यक्ति ऐसे ही शोभाहीन है जैसे आकाश में बादल लगा हुआ हो, मेघ उमर घूमर रहा हो लेकिन पानी नहीं पड़ता हो। कहते हैं भगत ही नर सोए कैसा, बिनु जल बारिश देखिए जैसे, बिना जल का जो बारिश है वो बेकार है। उसी तरह से व्यक्ति के अंदर में सब चीज है, मकान घर दुकान पैसा कौड़ी बल विवेक सब है, भक्ति नहीं है, श्री राम की भक्ति नहीं है तो वह व्यक्ति शोभाहीन है। तब प्रभु श्री राम कहते हैं कि मुझे जो अच्छा लगता है वही अच्छा लगता है जिनके अंदर में निश्चल भक्ति है, निश्चल भक्ति है। इसलिए सबरी को सुंदर कहा गया क्योंकि उनके अंदर में निश्चल भक्ति थी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगतिहीन नर सोहई कैसा, लवन बिना बहु व्यंजन जैसा। आप घर में विविध व्यंजन बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, उसके बाद पकौड़ी बनाते हैं, आदि आदि व्यंजन आप बनाते हैं। बहुत प्रकार का आप व्यंजन बनावें, सिर्फ उसमें नमक नहीं डालें तो खाने में कैसा लगेगा, फीका जैसा लगेगा, खाया भी नहीं जाएगा। किसी किसी आदमी को बिना
नमक का अनोना सब्जी खाया नहीं जाता है। तो कहते हैं व्यक्ति के पास सब कुछ हो, सिर्फ भक्ति नहीं हो, वह व्यक्ति वैसा है जैसा कि बहुत व्यंजन तो बनाया हुआ है लेकिन नमक नहीं डाला है, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। इस तरह के भक्ति के विषय में भगवान श्री राम समझाते हैं, बताते हैं। और नवधा भक्ति में सबसे प्रथम भक्ति जो है उसमें प्रभु श्री राम कहते हैं संतन कर संगा। सबसे पहली भक्ति जो है, भक्ति का मतलब होता है सेवा। सेवा बहुत तरह से की जाती है। आप पानी पिलाते हैं, सेवा है। बैठने के लिए देते हैं, सेवा है। खाना खिलाते हैं, सेवा है। दान देते हैं, ये सेवा है। दो अच्छी बातें बोल देते हैं, ये भी सेवा है। किसी न किसी तरह से परोपकार जब आप करते हैं या किसी का सम्मान करते हैं, शिष्टाचार में आते हैं, तो सेवा है। तो कहते हैं ये जो सेवा है यही भक्ति है। तो सबसे पहली सेवा किन की करनी चाहिए, सबसे पहली भक्ति किन की करनी चाहिए? तो भगवान श्री राम कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संग। पहली भक्ति है संतों का संग। तो संत के संग में जब जाएंगे तब जाकर के आप प्रभु श्री राम के कहे अनुसार भक्ति कर पाएंगे। क्योंकि भगवान श्री राम ही तो कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा। यदि भगवान के कोई भगत हैं, श्री राम के कोई भगत हैं, मानने वाले हैं, तो वो यही कहेंगे कि सबसे पहली भक्ति भगवान श्री राम की होनी चाहिए, उनके पास जाना चाहिए। लेकिन नहीं, भगवान श्री राम अपने मुखारबिंद से कहते हैं, जो रामचरितमानस का पद्य है, प्रसंग है, कि मेरे पास नहीं आकर के संत के पास जाइए। देखिए कितना आदर्श प्रभु श्री राम देते हैं। और गोस्वामी जी के गुण का भी बखान करना चाहिए, बुद्धि की बड़ाई करनी चाहिए गोस्वामी जी की। देखिए प्रभु श्री राम से कहलवाते हैं कि जो जन साधारण है, जो भक्ति करने वाले हैं, उनको आप कह दीजिए कि सबसे पहले संत के पास जाएंगे। ऐसा क्यों कहलवाए? ऐसी बातें क्यों हुई? भगवान श्री राम से कहलवाते हैं कि भक्तों को संत के पास भेजिए, जो भक्ति करना चाहते हैं उसको संत के पास भेजिए। इसलिए कहा गया कि संत जो होते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं, सबसे बड़े हैं संत। दूसरा नाम है तीजे 10 अवतार तिन्ह प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतार है, अरे हारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार। पलटू साहब कहते हैं सबसे बड़े संत होते हैं। तो जो बड़े होते हैं उसका सम्मान करना चाहिए। तो पलटू साहब कहते हैं बड़ा होए ते पूजिए संतन किया विचार। बड़ा जो हैं उनकी पूजा होनी चाहिए। इसीलिए भगवान श्री राम कहते हैं कि पहले संत के पास जाइए। गोस्वामी जी के विचारों को यदि गहराई से मापेंगे, जानेंगे, तो पता चलेगा कि गोस्वामी जी गुरु का स्थान कितना देते हैं, संत का स्थान कितना देते हैं। रामचरितमानस की रचना कर रहे हैं, उसमें वो वंदना करते हैं। तो वंदना तो प्रथम अपने इष्ट का करना चाहिए, आराध्य का करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति शुभ कामना चाहता है तो अपने भगवान से चाहता, अपने इष्ट से चाहता है, अपने आराध्य से चाहता है, किसी भी सफलता के लिए। गोस्वामी जी विश्व वंदनीय रचना रामचरितमानस का प्रणयन कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं लिखने का। इतनी बड़ी रचना है, इतना बड़ा विश्व वंदनीय ग्रंथ लिख रहे हैं। तो सबसे पहले वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद लेना चाहते हैं। किनसे? तो उनके विचारों को जान लीजिए, उनके पद्यों से आप पहचान लीजिए
वो क्या कहते हैं, बंदा गुरुपद कंज। देखिए तो रामचरितमानस के बालकांड में प्रथम वंदना जो की गई है वो गुरु की गई है गोस्वामी जी के द्वारा। बंदा गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि करनी कर। मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। किनकी वंदना करते हैं? गुरु के चरण कमल की। वहाँ तो लिखना चाहिए बंदो श्री राम पद, या लिखना चाहिए बंदो हनुमान पद, या लिखना चाहिए बंदो गणेश पद। जैसा कि हम आप किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए गणेश की पूजा करते हैं, लेकिन गोस्वामी जी के विचार को देखिए, सराहनीय विचार है, अनुकरणीय विचार है, सम्माननीय विचार है। क्या विचार है? कहते हैं बंदो गुरुपद कंज। सबसे पहले गुरु की वो वंदना करते हैं। क्यों? इसलिए कि गुरु जो होते हैं महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि करनी कर। गुरु की जो वाणी होती है, जो वचन होता है, जो ज्ञान होता है, वो सूर्य के समान प्रकाशित करने वाला होता है। जैसे सौर मंडल में जो सूर्य उगता है तो पूरे संसार को प्रकाशित करता है, उजाला कर देता है, अंधकार को दूर कर देता है। ठीक उसी तरह से जो शिष्य होते हैं, सच्चे सद्गुरु के शरण में जाते हैं, सद शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो संत सद्गुरु की ऐसी कृपा होती है, शिष्य के अंदर की जो अज्ञानता है, जो अंधकार है, वो दूर हो जाता है। अज्ञानता को, अंधकार को दूर करने वाले जो गुरु होते हैं, इसीलिए गुरु की वंदना करते हैं। वैसे तो गोस्वामी जी ने कहा है, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि विमल का दास तुलसी। जो संत हैं वही भगवंत हैं, जो भगवंत हैं वो संत हैं, दोनों में अंतर नहीं है। दोनों की एकता बतला रहे हैं। लेकिन जब भगवान आते हैं तो भगत के दुख को दूर करते हैं, और संत जब आते हैं वो भी दुख को दूर करते हैं, लेकिन दोनों के करने में अंतर है। भगवान जब आते हैं तो दुष्टों का संहार करते हैं। जब गुरु के रूप में भगवान आते हैं तो शिष्य के अंदर में जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी दुष्ट है उसका संहार करते हैं। इसीलिए गुरु को जो हम लोग मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के समान मानते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहते हैं गुरु ब्रह्मा के समान होते हैं, विष्णु के समान होते हैं और शंकर के समान होते हैं। जो ब्रह्मा है संरचना करते हैं, सृष्टि करते हैं, और विष्णु जो है पालन करते हैं, और शंकर संहार करते हैं। तो सद्गुरु को जो ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया, तो वो क्या करते हैं? कहते शिष्य के अंदर में ज्ञान उत्पन्न करते हैं। यह उत्पन्न करना ब्रह्मा का काम है। ब्रह्मा के समान गुरु होते हैं ज्ञान उत्पन्न करने वाले। उसके बाद पालन करते हैं, जो उनके अंदर में ज्ञान होता है उसकी सुरक्षा करते हैं, पालन भी करते हैं। तो विष्णु के समान गुरु शिष्य का देख रेख करते हैं, पालन करते हैं, उनके ज्ञान का वृद्धि करते हैं, ज्ञान का। उसके बाद उनके अंदर में जो अज्ञानता है उसका हरण करते हैं। ये शिव का काम है। जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है उसका संहार करते हैं, ये शिव का काम है। इस तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश के समान गुरु होते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं मैं गुरु की वंदना करता हूँ। और गोस्वामी जी ने कहा बंदों प्रथम मही सुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। मैं प्रथम वंदन करता हूँ महिषुर को। महिषुर का मतलब मही मैंने पृथ्वी, सुर मैंने देवता, पृथ्वी पर के देवता को वंदन करता हूँ। तो पृथ्वी पर के देवता कौन है?
इसके अर्थ में रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, पृथ्वी पर के देवता ब्राह्मण हैं, मैं प्रथम ब्राह्मण देवता को प्रणाम करता हूँ। लेकिन उसी के नीचे में बताया गया है कौन सा ब्राह्मण, कैसा ब्राह्मण। कहते हैं मोह जनित संशय सब हरना, वह ब्राह्मण जो आत्मज्ञानी हो, अज्ञानता का हरण करने वाला हो, मोह को दूर करने वाला हो, जो हमारे संकटों का हरण करने वाला हो। जिन ब्राह्मणों में ऐसा गुण है, जो ऐसे ज्ञानी ब्राह्मण हैं, प्रथम मैं उसे वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ऐसे पृथ्वी पर के देवता होते हैं ब्राह्मण, लेकिन ऐसे जो होते हैं, ब्राह्मण तो होते ही हैं लेकिन वो गुरु रूप में होते हैं। ऐसे जो गुरु होते हैं ब्राह्मण होते हैं, ऐसे ब्राह्मण जो होते हैं वो गुरु होते हैं। जो अज्ञानता को दूर करता हो, संशय को दूर करता हो, इसलिए गुरु जो होते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं। संत जो होते हैं सर्वमान्य होते हैं, सम्मान्य भी होते हैं। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा प्रथम भगति संतन कर संगा, संत के संग में जाने के लिए कहा गया है। अपने पास आने के लिए नहीं कहा, बोला कि संत के पास जाओ, वहां जाएंगे तब क्या होगा। तो संत शरण जो परा ताहि का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल सकल बैराट चवाना। जब संत के शरण में जाते हैं तो वो सद शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं, और शिक्षा दीक्षा दे करके साधना में लगाते हैं। साधना के द्वारा शिष्य जो है अपनी अज्ञानता को दूर करता है, अंधकार को दूर करता है, और इस तरह से परम प्रभु परमात्मा की प्राप्ति कराता है। इसलिए संत के पास जाने से आप परमात्मा के पास जा सकते हैं। यदि संत सदगुरु के पास आप नहीं जाते हैं, आपको परमात्मा नहीं मिल सकता है, क्योंकि आपको भेद कौन बताएगा, रहस्य कौन बताएगा, रास्ता कौन बताएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी जब गुरु के शरण में गए, उनसे ज्ञान लिए, तब भगवान श्री राम की प्राप्ति हुई, भगवान की प्राप्ति हुई, ईश्वर की प्राप्ति हुई। जितने महापुरुष हो गए हैं सब कोई गुरु के शरण में गए, गुरु से ज्ञान लिए हैं और दीक्षा लेकर के साधना किए हैं, तब उसको परमात्मा की प्राप्ति हुई है। बिन गुरु ज्ञान न उपजे, बिन गुरु मिले न भेव। भेव का मतलब था भेद। जब तक गुरु से ज्ञान नहीं लेंगे तो आपको भेद नहीं मिलेगा। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा था, करण धार सदगुरु दृढ़नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा, जो न तरे भवसागर नर समाज असपाय, सो कृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाए। कर्णधार कहते हैं खेने वाले को, नाव खेने वाले को, उसको मल्लाह भी कहते हैं, केवट भी कहते हैं, खेवैया भी कहते हैं। तो संत सदगुरु जो होते हैं हमारे जीवन रूपी नाव के खवैया होते हैं, पार लगाने वाले होते हैं। इस भाव सागर से पार होने के लिए सच्चे सदगुरु की आवश्यकता है। गोस्वामी जी के विचारों के अनुरूप गुरु कैसा होना चाहिए? कहते ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। तुलसीदास महाराज कहते हैं कि जो ज्ञान की बात कहता हो लेकिन अज्ञानता से ऊपर उठ करके, ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, प्रकाश की बात करता हो लेकिन अंधकार से ऊपर उठ करके, निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, निर्गुण की बात करता है लेकिन सगुण साकार से ऊपर उठ करके। कहता सो गुरु तुलसीदास, वही असली गुरु हैं। अन्यथा वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भव पार न पावे कोई, निशिग्री मध्य दीप की बातनी तम निवृत्त नहीं होई। कोई वाक्य ज्ञान में पूर्ण है, किताबी ज्ञान में पूर्ण है, वेद पुराण शास्त्र आदि को ये कंठाग्र कर लिया हो, लेकिन अंदर की जो अज्ञानता है
जो ग्रंथियां हैं उसे यदि वो खोल नहीं पाए, अंधकार तोड़ नहीं पाए, तो कैसे व्यक्ति हैं? कहते हैं जैसे कि कोई अंधकार में बैठा हो, दिया और बत्ती की बात करता हो, लेकिन जलाता नहीं हो, तो कैसे हैं? तो उसके घर का अंधेरा दूर नहीं होगा। वैसे ही व्यक्ति हैं, बात तो करते हैं लेकिन उस बात के अनुरूप अपनी वृत्ति को ऊपर नहीं उठा पाए। तो कहते हैं कि तम निवृत्त नहीं हुई। गोस्वामी जी कहते हैं खाली बात करने से अंधकार दूर नहीं हो सकता है, तब उसके अनुरूप आचरण में उतारना पड़ेगा। जब तक उतारेंगे नहीं तब तक अज्ञानता दूर नहीं होगी, अंधकार दूर नहीं होगा। इसलिए एक विद्वान ने कहा है, पढ़े 6 शास्त्र अरु 18 पुराण पढ़े, वेद उपवेद आदि अंत को जाना है, गीता रामायण श्रुति स्मृति पढ़े। और कहते हैं वेद उपवेद आदि अंत को जाना है बनाना छंद सोरठा छुपाई को, जाना है ध्रुपद राग भैरवी का गाना है, इतना जो जाना सब खाक दूर छाना है, जाना है वही जिन आत्म पिछाना है। जिसने आत्मज्ञान प्राप्त किया उसने ही जाना है, अन्यथा और कुछ जो जाना है बिना आत्मज्ञान का, कहते हैं खाक धूर छाना है। जो आत्मज्ञान नहीं प्राप्त किया है, वाक्य ज्ञान खाली प्राप्त किया है, तो उसके लिए कहा गया कि खाक धूर छाना है। हमारे गुरु महाराज ने कहा है, फिरे चहु दिस जगत में अरु वक्तृता देता फिरे, ध्यान बिनु नहीं शांति आवे, लोग हूँ कितनहु घिरे। ध्यान बिनु नहीं शांति आवे, लोग हूँ कितनहु घिरे। देखिए गुरु महाराज कितना अच्छा कहते हैं। बहुत ज्ञान हो गया है, आप घूमते रहते हैं, प्रचार करते रहते हैं, बहुत नाम हो गया है, प्रतिष्ठा हो गई है। यदि आप ध्यान नहीं करते हैं, अंधकार को दूर नहीं कर पाते हैं, तो कहते हैं आपके जीवन में शांति नहीं आएगी। शांति यदि चाहते हैं, शांति रूप सर्वेश्वर जानो। जो सर्वेश्वर है, परमात्मा है, उसकी प्राप्ति करेंगे तब आपको शांति मिलेगी। इसीलिए संत के पास जाएंगे तब जाकर के शांति की सीख मिलेगी, शांति का संबल मिलेगा, शांति का साधन मिलेगा। इसीलिए प्रभु श्री राम कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति जो है, मेरी कथाओं में प्रेम लगाव रखना। भगवान की जो बाह्य कथा है उन कथाओं में प्रेम रखना, क्योंकि जब तक आप कथा नहीं सुनेंगे, सत्संग नहीं सुनेंगे, तब तक आप चुनाव नहीं कर पाएंगे कि क्या करना है, कहाँ जाना है। इसलिए सत्संग का एक अवलंब दे दिए, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। मेरे कथा प्रसंग में प्रेम रखना, स्नेह रखना, ये प्रभु श्री राम की दूसरी भक्ति है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि निर्गुण रूप सुलभति, सगुण जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित, सुन मुनि मन भ्रम होय। जो आप कथा सुनते हैं, कहते हैं जो बाह्य कथा है, सगुण की कथा है, जो लीला का वर्णन है, जो प्रभु सगुण साकार रूप में आते हैं, जो जन कल्याण करते हैं, समाज के हित में काम करते हैं, उनकी जो लीलाएं होती है, उन लीलाओं में भ्रम रह जाता है। उन लीलाओं के
सुनने से निर्भ्रम पूरी तरह से हम नहीं हो पाते हैं। ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं कि यदि आप सिर्फ बाह्य कथाओं में रहेंगे तो आपकी जो अज्ञानता है वो दूर नहीं होगी। तब क्या करना होगा? जो मुक्तिकोपनिषद है, उस मुक्तिकोपनिषद में एक श्लोक है, एक प्रसंग है जो मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आपको यह पता चलेगा कि करना क्या चाहिए, शास्त्रों में ही रहना चाहिए कि आगे कुछ करना चाहिए। हनुमान जी प्रभु श्री राम से जिज्ञासा करते हैं कि प्रभु, आपकी कथाओं को पढ़ने से, सुनने से, जानने से क्या मुक्ति मिलेगी? क्या आपकी प्राप्ति होगी? मोक्ष मिलेगा? अज्ञानता दूर होगी? तो जब जिज्ञासा हनुमान जी करते हैं प्रभु श्री राम से, ये मुक्तिकोपनिषद में है, जो खोजना चाहते हैं मुक्तिकोपनिषद में जाकर के यह श्लोक खोज लीजिएगा जो मैं कह रहा हूं। इस पर प्रभु श्री राम क्या कहते हैं? नहीं नहीं। बोले तब? तो प्रभु श्री राम कहते हैं, बहुशास्त्र कथा कंथारो मंथन वृथैव किम अन्वेष्टव्यम प्रत्नेन मारुति ज्योतिरांतरम। हे हनुमान, बहुत से शास्त्रों की कथाओं को मथने से क्या फल? अंतर की ज्योति की खोज करो। प्रभु श्री राम कह रहे हैं, ये मुक्तिकोपनिषद में श्लोक है, और उसी श्लोक का मतलब समझा रहे हैं कि हे हनुमान, बहुत सारी कथाएं होती है, कथाओं से जो नाना मार्ग है वो जल हो गया है, ढक गया है। तो कहते हैं जो कथाएं हैं, आप चाहे प्रभु श्री राम की कथा हो, भगवान कृष्ण की कथा हो, भागवत कथा हो, गीता की कथा हो, कोई भी कथा हो, किसी धर्म ग्रंथ की कथा हो, जितनी भी शिक्षाप्रद कहानियां हैं, उन कहानियों को मात्र सुनने से आपके अंदर की अज्ञानता नहीं जाएगी, अंधकार नहीं जाएगा। तो क्या कथा निरर्थक है? नहीं, कथा सार्थक है, सदुपयोग है कथा सुनने से, बहुत जरूरी भी है। जब तक कथा नहीं सुनेंगे, बाहर का सत्संग नहीं सुनेंगे, तो आपको ज्ञान ही नहीं होगा। तो कथा सुनना जरूरी है। लेकिन प्रभु श्री राम कहते हैं, यदि मुझे कोई प्राप्त करना चाहता है तो बहुत सी कथाओं को मथने से क्या फल? तब कहता है, अंतर की ज्योति की खोज करो। तुम्हारे अंदर में जो प्रकाश है, जो लाइट है, ज्योति है, उसकी खोज करो। उसी से हम प्राप्त होंगे, मुक्ति की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी, ईश्वर उपलब्ध होंगे। अब देखिए, भगवान श्री राम को तो कहना चाहिए कि नहीं नहीं, कुछ करने का आवश्यकता नहीं है, मेरे पास आओ और मेरा नाम लो, उसी से उद्धार और कल्याण हो जाएगा। लेकिन नहीं, भगवान श्री राम कहते हैं, अंतर की ज्योति की खोज करो। हमारे अंदर में जो प्रकाश है, सबके अंदर में प्रकाश है, उस प्रकाश की उपलब्धि प्राप्ति जब होगी, तब परमात्मा की प्राप्ति होगी, ईश्वर की प्राप्ति होगी, तब मुक्ति होगी। अब सिर्फ कथाओं में यदि रहेंगे, उससे भी ज्ञान होता है, ऐसा नहीं कि निरर्थक है। श्रवण ज्ञान होता है, ज्ञान तो होता है, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती है, संशय बना रहता है। तो संशय से दूर होना चाहते हैं, निर्भ्रम होना चाहते हैं, संशय समन दमन दुख होना चाहते हैं, तब आपको क्या करना होगा? संत के शरण में जाना होगा। तब जाकर के आप पूरी तरह से निर्भ्रम हो जाएंगे, निसंश हो जाएंगे। आपके अंदर में जो दुख है उसका शमन होगा, अन्यथा आवागमन का दुख लगा ही रहेगा। इसीलिए भगवान श्री राम कहते हैं कि संत के पास जाओ और दूसरी कथा में प्रेम रखो, जो हमारी कथा है उसमें स्नेह रखो, ये दूसरी भक्ति है। तो यदि कथाओं को ही श्रेष्ठ मानते हैं, सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, और कथाओं में ही आप परिणत रहते हैं, जो कथाकार होते हैं उलझा करके रखते हैं कथाओं में ही। लेकिन पहली बात जो भगवान श्री राम की है कि संत के शरण में जाओ, तो वहाँ नहीं भेजते हैं, न अपने जाते हैं न भेजते हैं, सिर्फ कथाओं में उलझा के रखते हैं
क्या इतनी ही बातें भगवान श्री राम की है? और भी तो बातें हैं नवधा भक्ति में। भक्ति का एक रूप है संत के शरण में जाना, दूसरा रूप है कि साहित्यों को पढ़ना, कथाओं को सुनना, तीसरा क्या रूप है? कहता गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुरु के चरण कमल की सेवा करनी, ये तीसरी भक्ति। कैसी सेवा करें? अमान, कोई मान नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई सम्मान नहीं। सदगुरु के शरण में यदि जाएंगे तो मान अभिमान छोड़कर तब सदगुरु से आप ज्ञान ले सकते हैं, अन्यथा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो गुरु की सेवा तीसरी भक्ति है। कहते हैं गुरु पद पंकज सेवा। बहुत लोग सदगुरु के चरण कमल की सेवा करते हैं। किस तरह से करते हैं? जब संत महात्मा आपके आवास पर पधारते हैं, आप अपने भक्ति को प्रदर्शित करते हैं, अपने भक्ति के अनुरूप उनकी सेवा करते हैं, चरण धोते हैं, एक थाल में लाते हैं, उसमें पैर रख करके जल से चरण धोते हैं। मैं भी कहीं कहीं जाता हूँ तो बड़े श्रद्धालु मिलते हैं, तो बड़ी श्रद्धा से थाली में पैर रखवाते हैं, जबकि मैं मना करता हूँ फिर भी कोई कोई मानते नहीं है। माताएं लोग हों, पुरुष वर्ग हों, आकर के चरण पर जल डालते हैं और हाथ से धोते हैं चरण को। ये भक्ति है, ये सेवा है, ये सम्मान भी है, साधु महात्मा का सत्कार है, करना भी चाहिए। बिना साधु महात्मा का सत्कार किए आपको सद्ज्ञान भी नहीं मिल सकता है, कल्याण भी नहीं हो सकता है। यदि चरण की सेवा इतनी ही हम मान लें कि संत महात्मा आए, उनके चरण को धो लिए, पान फूल चढ़ा लिए, प्रणाम कर लिए, यही तीसरी भक्ति हो गई। इतनी ही चरण की सेवा यदि हो गई, इसी से कल्याण हो जाएगा, ये बड़ी भूल है, बहुत दुखदाई बात है यदि इतना ही आप समझते हैं। विशेषता है चरण की, संत के चरण की बहुत महिमा गाई गई है, लेकिन चरण के विषय में समझना भी पड़ेगा। खाली यही चरण है और भी चरण है? मान लिया जाए सिद्ध महापुरुष हैं, संत हैं, जब तक वो शरीर में तब तक तो उनका चरण आपको मिल रहा है, तब तक आप सेवा कर रहे हैं। जब शरीर उनका छूट जाता है तो चरण तो तब रहता नहीं, तब कौन चरण का करेंगे? अच्छा, यदि चरण का नहीं करेंगे तो तीसरी भक्ति होगी नहीं, और यदि नहीं होगी तो फिर तीसरी भक्ति अपूर्ण रह जाएगी, तो गुरु की सेवा नहीं होगी तो कल्याण कैसे होगा? हमारे गुरु महाराज ने कहा कि और भी चरण होता है, खाली स्थूल चरण नहीं होता है, सदगुरु का सूक्ष्म चरण होता है। वो कैसा चरण है? पद नख बिंदु धरी, मन दृष्टि थिर करे, नख तेंदु भानु में गुरु रूप पावे। अब देखिए सदगुरु महाराज बतलाते हैं पद नख बिंदु धरी। संत सदगुरु का जो सूक्ष्म चरण है वो बिंदु है। बिंदु ध्यान यदि आप करते हैं वो सूक्ष्म चरण है, और उसमें चरण में जो नख होता है तो बिंदु सूक्ष्माति सूक्ष्म होता है, तीक्ष्ण होता है, वही नख भी है, वही चरण भी है। तो बिंदु में जब अपनी दृष्टि को लगाते हैं, यदि श्रद्धा भक्ति रखते हैं, अंत साधना में आज्ञा चक्र में जब ध्यान करते हैं, जब दृष्टियों की क्रिया करते हैं, जो भगवान शंकर ने किया था, जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भय जड़ी छाड़ा। तो जब आप दृष्टियों की क्रिया करते हैं, बिंदु ध्यान करते हैं, तो संत सदगुरु का सूक्ष्म चरण मिलता है। उस चरण की यदि सेवा करते हैं तो ये तीसरी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। ये तीसरी भक्ति यदि करते हैं अमान होकर के, कोई मान सम्मान नहीं, तब आप भगवान श्री राम के बात को मानते हैं। अन्यथा खाली बाह्य भक्ति में लगे रहेंगे, बाह्य उपासना में ही लगे रहेंगे, तो भगवान के सार बात को, मूल बात को, जो असली ज्ञान की बात है, उसे आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो मूल रूप में ध्यान करने के विषय में बतलाया गया है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरे भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन करे कपट तजिगान। चौथी भक्ति क्या है? मेरा गुणगान करना। चौथी भक्ति मम गुणगन करे कपट तजिगान, कपट छोड़ करके भगवान का गुणगान करना। अब गुणगान कैसे करेंगे?
जैसे मुंह से राम राम करते हैं, ये भी तो गुणगान है। भजन गाते हैं, ये भी गुणगान है। लेकिन गुणगान इतने तक सीमित नहीं है। गुण का गान करना, गुण का बखान करना, ये तो मुंह से हम जो बखान करते हैं ये वर्णात्मक बखान है। जिस वर्णात्मक के द्वारा आप जिस भगवान का बखान करते हैं वो सगुण साकार का बखान है, स्थूल बखान है, बाह्य बखान है। क्योंकि परम प्रभु परमात्मा का असली बखान इतना से नहीं होता है। गुरु महाराज ने लिखा है, प्रभु वर्णन में आवे नाही। प्रभु जो है ये वर्णात्मक शब्दों से बखान करने योग्य नहीं है। जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सोय, कहत सुनत सुख उपजे और परमारत होय। जिस भगवान के विषय में आप सुन रहे हैं, यदि मुंह से खाली बखान करके रह जाते हैं, बहुत जगह मैं जाता हूँ धार्मिक स्थलों पर, वहाँ पर भगवान का गुणगान नाम लिया जाता है, 24 घंटा लिया जाता है, 12 महीना लिया जाता है। उसी सगुण भगवान के नाम को, गुणगान को करते करते युवा अवस्था से वृद्धावस्था में आते हैं, उसके बाद मर जाते हैं। तो इसी से कल्याण हो जाएगा। चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। ये जो चिदानंद में रूप है, इसको कैसे जानेंगे? खाली वर्णन करने से, मुंह से बखान करने से। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, असुजन विचार करो मन माही। ये गोस्वामी जी का विचार। क्या कहते हैं कि नाम ले लीजिए, किसका? भगवान का। जैसे वर्णात्मक नाम आप लेते हैं, राम राम, कृष्ण कृष्ण, वाहेगुरु, कुछ भी, जो भी भगवान का नाम है उसको लेते हैं, क्या इसी से भवसागर सूख जाएगा? और दूसरी पंक्ति पर ध्यान नहीं देते हैं। गोस्वामी जी का सुजन विचार करहु मन माही। हे सज्जन, विचार कर लीजिए किस नाम के लेने से भवसागर सूखता है। हरि का 1000 नाम, एक वर्णात्मक नाम, एक ध्वन्यात्मक नाम है। कहते हैं कि दादू सृजनहार के केते नाम अनंत, चितावयों लीजिए साधु सुमरे संत। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं बहुत नाम है भगवान का, लेकिन जो संत महात्मा बतलाते हैं लेने के लिए, वो नाम यदि लेंगे तब भवसागर से पार होंगे। ऐसा भी हम लोग सुनते हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब मरा मरा जपने से ब्रह्म के समान होता है, फिर और जो भक्तियां शेष रह गई है, उन भक्तियों की क्या आवश्यकता है? खाली वर्णात्मक नाम लेते रहो। लेकिन नहीं, इतनी ही भक्ति सीमित नहीं है। भगवान श्री राम ने आगे भी कहा है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सममय जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। इस तरह से जो 5वीं भक्ति में मंत्र जप है, उसका भी तो एक महत्व है कि खाली नाम लेते रहेंगे इसी में बेड़ा पार हो जाएगा। तो मंत्र जप करना है, तो मंत्र जप करने में जो सिद्ध मंत्र होता है, शुद्ध मंत्र होता है, संत के द्वारा दिया गया जो मंत्र होता है उसको जप करेंगे। और सिर्फ खाली मंत्र जप में नहीं रहेंगे कि माला फेरते रहते हैं और जप करते रहते हैं, इतने से आपका कल्याण नहीं होगा। तब छठदम शील विरति बहुकर्मा, जो छठी भक्ति है, दमशीलता की प्राप्ति करनी है, इंद्रियों का दमन करना है, ये छठी भक्ति में। और इंद्रियों का दमन दृष्टि योग की क्रिया से होता है, जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 6ठा अध्याय में बतलाया है ध्यान करने के लिए। तो छठी भक्ति इंद्रियों का दमन है। 7वीं भक्ति है समता को प्राप्त करना। तो जो समता को प्राप्त करेंगे उसके लिए साधना है। तो साधना क्या है? कहता नादानुसंधान की क्रिया है। पहले हो गया दृष्टि योग, छठी भक्ति, उसके बाद 7वीं भक्ति में नादानुसंधान की क्रिया करेंगे। जब नादानुसंधान की क्रिया करते हैं तब जाकर के मन जो है अंधकार मंडल से प्रकाश में जाता है, प्रकाश से फिर शब्द में जाता है, शब्द से निःशब्द में जाता है। तब भगवान राम का जो स्थान है, भगवान राम की प्राप्ति होती है, ईश्वर की प्राप्ति होती है। अन्यथा इधर जितनी भक्तियां हैं
वो भक्ति है, सराहनीय भक्ति है। भक्ति करते हैं, लेकिन मोक्ष और मुक्ति प्राप्ति का यदि साधन है, एक दृष्टि योग है, दूसरा नादानुसंधान है। जो दृष्टि योग और नादानुसंधान नहीं जानता है, उनकी भक्ति स्वर्ग तो दे सकती है, लेकिन मोक्ष और मुक्ति नहीं दे सकती है। संशय का शमन तब होगा जब आप पूर्ण भक्ति करेंगे, अंतर की भक्ति करेंगे और दृष्टि योग और नादानुसंधान करेंगे। इस तरह से भगवान श्री राम ने बतलाया है। इन बातों को समझना जरूरी है। रामचरितमानस के सिर्फ बाह्य कथा में उलझे रहेंगे, लटके रहेंगे, न आपका कल्याण होगा और न जो सुन रहा उसका कल्याण होगा। ज्ञान तो होगा, मनोरंजन होगा, आनंद भी होगा। रामायण की पंक्तियों को खूब बोलते रहेंगे, उच्चारण करते रहेंगे, लेकिन प्रभु श्री राम ने जो कहा ध्यान करने के लिए, जो रामायण में और प्रसंगों में बताया गया है ध्यान करने के लिए, ध्यान जब तक नहीं करेंगे न ज्ञान होगा न कल्याण होगा। इसलिए नवधा भक्ति को समझना बहुत जरूरी है। सच्चे सदगुरु के पास जाकर के उनके मर्म को, रहस्य को जानना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम देता हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। श्री सदगुरु महाराज की जय।